एक शायर ने खूब कहा है ना कि धरती पे स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है, यही है, बस यही है। तो शुरू करते हैं शुरू से और शुरू करते हैं दिल्ली से श्रीनगर की इस फ़्लाइट से। 2 घंटे के इस सफ़र के बाद हम पहुंच गए श्रीनगर। हालांकि श्रीनगर में काफ़ी गर्मी थी, बट ये नज़ारे देख के पता चल गया था कि कुछ ज़बरदस्त आने वाला है आगे। तो दिन भर श्रीनगर घूमने के बाद शाम को मैं निकल पड़ा डल लेक, और डल लेक की शाम बहुत ही सुंदर थी। जाने का मन तो नहीं था, बट श्रीनगर का हमारा सफ़र यहीं तक था। अब कल सुबह हमें निकलना है आगे। तो अगली सुबह मुझे मिली इंडिया हाइक्स की ये बस। ये हमें ले जाएगी गगनगीर तक, और हम चल पड़े। शहरों में रह रहकर इतनी हरियाली और ये नज़ारे कुछ अनरियल से ही लगते हैं। गगनगीर पहुंचने के बाद हम मिले अपने ट्रैक लीडर तीज से, जिन्होंने हमें बेसिक ट्रैकिंग रूल्स, रास्ते और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाई। और अब टाइम था अपने ग्रुप से मिलने का और इंट्रोडक्शंस का। Any other person can start with you. Good, buddy. Thank you, team. Yes. My name is Alina. I'm Russia. ट्रैक्स पर रिवाज है कि क्रिकेट तो होना ही चाहिए। आउट 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 आउट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे जाने वाले हैं। तो अभी हम गगनगीर में, यहाँ से हम जाएंगे सितकड़ी, और सितकड़ी से फॉरेस्ट पास करके हम पहुँचेंगे निचनाई, फिर निचनाई पास, फिर देखेंगे विशनसर लेक, किशनसर लेक, और पहुँचेंगे गदसर पास क्रॉस करके गदसर लेक। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे सतसर एंड क्रॉस करेंगे जाज पास, और फिर पहुँचेंगे गंगबल, एंड फाइनली नारानाग से बैक टू श्रीनगर। तो अगली सुबह 6 बजे उठ के हमने अपना सामान पैक किया। हमें पैक्ड लंच बॉक्सेस मिले और निकल पड़े हम सितकड़ी की तरफ। सितकड़ी का रास्ता 1 घंटे से कम का था, लेकिन नज़ारे सुंदर होते जा रहे थे और हम वेट कर रहे थे ट्रैक शुरू होने का। तो फाइनली निकल पड़े हम।
केजीएल का फॉरेस्ट सेक्शन बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको पाइन और मेपल के काफ़ी ट्रीज़ मिल जाएंगे यहाँ। फॉरेस्ट सेक्शन क्रॉस करके हम इस वास्ट स्ट्रेच में पहुंच गए। अभी हमें नीचे जाना है उस रिवर साइड पे, और पहुंच गए हम रिवर साइड पे। ये है हमारा पहला स्टॉप और यहाँ करेंगे हम लंच। मेहनत करने के बाद लंच कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगता है। केजीएल के सारे लंच स्पॉट बहुत ही खूबसूरत हैं और जाने का मन तो नहीं करता, बट फिर कैंप साइट भी तो पहुंचना है और चलते चलते काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो करते हैं जल्दी, पहुंचते हैं कैंप साइट। रास्ते कितने भी खूबसूरत हो, मंजिल तक पहुंचने की अलग ही खुशी होती है और सेम फील हो रहा है अभी कैंप साइट पे पहुंच के। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े थोड़ी दूर एक वेंटेज पॉइंट पर तीर्थ की कहानियाँ सुनने। आंटी बोला 2500 बहुत है मेरे। मैं 4200 में बेच के दिया। बेटा तुम कह रहा हो बाहर क्यों रहे हो इतने दिनों से? 17 दिन रहा, मेरा खाने पीने का 1 पैसा नहीं दिया। डिनर टाइम तक यहाँ बैठने के बाद हम निकल पड़े डिनर करने और फिर सोने। सुबह उठ के मेरा पहला सवाल था कि नाश्ते में क्या है। दाल है और पल्सेस है और रागी का रोटी है। तो नाश्ता करके हम फिर से निकल पड़े आज के ट्रैक पे। वैसे पहाड़ों पे कुछ भी खाओ अच्छा ही लगता है। मंगूराम नूडल्स भी यहाँ मैगी लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम पहुँचे अपने पहले स्टॉप ढाबा पर। तो ढाबे पर नूडल्स खाते खाते कुछ लोगों ने याद किया कि यहाँ उन्हें कौन लाया। Yeah, it was option, and I thought I do something lovely with my father, lifetime memory. And then I just think I like my mother more. That's all I told her. The first one I get, I think I like you more. That's all. ढाबे के बाद व्यूज़ कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हो रहे थे। वो येलो फ्लावर्स, ग्रीन मेडोज़ और ब्लू स्काईज़ और सब एक साथ। तो 3 घंटे की चढ़ाई के बाद और फिर 2 घंटे नीचे उतरने के बाद हम पहुँचे इस ज़बरदस्त जगह में, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली ट्रैक्स पे मैंने नोटिस किया कि कैंप साइट्स बहुत सुंदर होते हैं, बट केजीएल में लंच साइट्स कैंप साइट से काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे और ये है हमारा आज का लंच साइट। How's the food? Your scenery is much better. और प्रॉब्लम ये है कि सीनरी इज़ ऑलवेज सो बेटर कि आप खाना खाना भूल जाएंगे। खैर मन तो था कि यहीं टेंट गाड़ के यहीं रह जाए, बट सबने बोला कि चलो, तो चल पड़े हम भी। जब आप ऐसा कुछ देखते हो ना, तो काफ़ी दिनों बाद जब आप फिर से उसकी वीडियो या फ़ोटो देखते हो तो आपको लगता है कि यह अनरियल है, ऐसा नहीं होगा। बट ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आप देख रहे हैं। हमारा दिन का मोटिवेशन था कि हम विशनसर लेक तक पहुंचेंगे, बट
कुछ रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि आप मंजिल को भूल जाते हैं, और ये उन रास्तों में से था। तो ये हरा भरा जन्नत क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए अपने कैंप साइट, और कूल डाउन एक्सरसाइजेस करने के बाद हमारा प्लान था कि हम विशनसर लेक तक जाएंगे। तो न्यू डे न्यू चैलेंज, बट आज कुछ स्पेशल था। आज था हमारा KGL का सबसे चैलेंजिंग डे एंड सबसे लॉन्गेस्ट डे। तो एक बार फिर हम विशनसर लेक के पास से गुजरे। हज़ारों फ़ोटोज़ फिर से लेने के बाद निकल पड़े आगे, क्योंकि आगे आने वाला था हमारा सेकंड बिग लेक ऑफ KGL, दैट वाज किशनसर लेक। किशनसर लेक के बारे में एक चीज़ बहुत ख़ास थी कि रिफ्लेक्शंस बहुत प्रिस्टीन थे। शायद ये वीडियो भी उतना जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है जितने बेटर रिफ्लेक्शंस थे वहाँ पे। तो किशनसर लेक से निकलने के बाद शुरू होता है हमारा ब्लडी हेल क्लाइंब। इस क्लाइंब में एक अच्छी बात थी कि हम लोगों ने प्लान किया था कि सब साथ में जाएंगे। एक्चुअली तीर्थ ने प्लान किया था, हमने फॉलो किया था। तो जैसे हम ऊपर पहुँचे, हमें किशनसर और विशनसर दोनों लेक्स का ज़बरदस्त व्यू मिला। KGL में कोई समिट डे नहीं है, बट ये हाईएस्ट पॉइंट था इस ट्रैक का, और एक्चुअली यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी समिट वाले थे। तो समिट पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद हमने शुरू किया डिसेंट, और अगेन काफ़ी लंबा चौड़ा डिसेंट था। तो काफ़ी लंबे डिसेंट के बाद हम पहुँचे अपने लंच पॉइंट। अगेन लंच पॉइंट बहुत शानदार था, गत्सा लेक के किनारे। तो पता करते हैं कि बाकियों का समिट डे कैसा रहा। ओमकार, As a summit day should be, it was tough. Yeah, that's it. I am on Diamox and I'm having all symptoms of AMS. This was okay. ओके तुषार, तुषार इज ऑन पैरासीटामोल। Not on Diamox. Exhausting. Very exhausting. Deceptively short. ठीक है. No, it seemed like 16 kilometers is a lot. Initially we started off. Still better than. Yeah, still better than 12. क्या बात है? Just chill. Deceptively short. आन व्हाट ऑडियो Honestly, Clickbait answer we need, bro. Yeah. Virality. Not as beautiful as that. And not one of the most beautiful. No, अगर videos according to me. attention, it's not the prettiest track of India. Zoom out. और रात के बाद होती है सुबह, और लॉन्गेस्ट ट्रैक डे के बाद आता है शॉर्टेस्ट ट्रैक डे। और इस दिन हमने शुरुआत की अपने टेंट पैक करने से, और कुछ आधे घंटे बाद हम रेडी थे नेक्स्ट डे के लिए। सो शॉर्टेस्ट डे शुरू होता है शॉर्टेस्ट ग्लेशियर क्लाइंब से। ग्लेशियर क्लाइंब के बाद हम फिर से पहुंच गए फूलों के बगीचे में। और
कश्मीर आए और देश के लिए नारे नहीं लगाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वंदे वंदे। जोश जोश में ये सेक्शन तो आराम से क्रॉस हो गया। तो व्यूज़ तो एज यूजुअल शानदार थे आज भी, बट आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखने वाले थे। पहला तो वो जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इसके राइट में ऑन ए क्लियर डे आप नंगा पर्वत देख सकते हैं। और सेकंड भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बैठ जाते हैं फिर दिखाते हैं आप। तो सेकंड ये है कि ये जो आपको क्रेटर्स दिख रहे हैं, ये नेचुरल क्रेटर्स नहीं है। कारगिल वॉर के टाइम ये आर्टिलरी शेलिंग से बने थे। फर्स्ट ब्रेक ख़त्म करके फिर से हम निकल पड़े। शॉर्टेस्ट डे के हिसाब से काफ़ी लंबा लग रहा है मुझे, और शायद बाकियों को भी लग ही रहा होगा। आज तो हम लंच भी पैक करके नहीं आए, तो शानदार लंच स्पॉट्स पर भी खाली ही बैठना पड़ेगा। मतलब आज के दिन से ये तो प्रूव हो गया कि ट्रैकिंग इज़ मोर ऑफ ए माइंड गेम। लॉन्गेस्ट डे भी ओकेश लग सकता है और शॉर्टेस्ट डे भी टफ लग सकता है। मतलब कि गिव अप होने ही वाला था कि शुरू हो गए सत्सर लेक। सो आई नो विशन सर, किशन सर और गत सर काफ़ी बड़े लेक्स हैं, बट सत्सर काफ़ी फेमिलियर सा लगता है और वो हमारे ट्रैक पाथ के साथ साथ चलता है। सो सत्सर ग्रुप ऑफ 7 लेक्स हैं, जिसमें से 5 हम देख सकते हैं और बाकी 2 पहाड़ों के उस तरफ है, तो हम नहीं देख पाए। खैर अच्छे लगने का ये भी रीज़न हो सकता है कि कैंप साइट पास में थे और लग रहा था अब हम पहुंचने वाले हैं, बट फिर भी ये ग्रुप ऑफ लेक्स काफ़ी शानदार थे। फाइनली पहुंच गए हम कैंप साइट, और आज कैंप साइट में कुछ ख़ास स्वागत हुआ। तो आज बने थे राजमा चावल लंच में, और जस्ट हमारे कैंप में नहीं, आजू बाजू वाले 5-7 कैंप्स में राजमा चावल ही बने थे। बट शाम को गोलगप्पे थे, और 11,000 फीट पे गोलगप्पे खाने का अलग ही मज़ा आता है। ये सेल्फ सर्विस गोलगप्पे थे, सारे कंपोनेंट्स आपको दे दिए गए और आप खुद असेंबल करो, इतना तो करना ही पड़ेगा। खैर सबसे इम्पोर्टेंट बात देख रहे हैं, ये ट्रैक लीडर्स का बनाया हुआ एक कोबयाशी मारू है। इसको कोई नहीं जीत सकता। इसको जीतने का एक ही तरीका है कि जब ये गेम हो रहा हो तो आप साइड हट लो और छोड़ दो, भाग लो वहाँ से, 2 पहाड़ और चढ़ लो। बट फिर भी इसको हीलियम स्टिक कहते हैं। सो बेसिकली पूरे ग्रुप को इस ट्रैक पोल को नीचे लेके आना होता है, एंड ऑल द टाइम आपका हाथ और आपकी उंगलियां इस पोल पे होनी चाहिए। बट जितना आप इसको नीचे लाने की कोशिश करोगे, ये इतना ही ऊपर जाता जाएगा। सो इट्स इम्पॉसिबल। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। और बाकी लोग भी भागते हुए गेम छोड़ के, बोला था मत खेलो, कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो शुरू होती है अगली सुबह, और
सब रेडी लग रहे हैं, लगता है मैं लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, नाश्ता करते हैं फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। आज हम जाएंगे गंगबल लेक तक। खैर नाश्ते में आज था पोहा, हलवा और चाय। तो मैंने तो डेढ़ा जमा दिया नाश्ता करने में। बाकी लोग रेडी हो रहे हैं, होने दो, हम भाग लेंगे बाद में। लॉन्गेस्ट डे था ना शॉर्टेस्ट डे था, बट एक नॉर्मल ट्रैक डे था। और केजीएल में नॉर्मल ट्रैक डेज बहुत लंबे होते हैं, बहुत बहुत लंबे। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ तो चैलेंज होना ही था। तो आज का चैलेंज था बोल्डर सेक्शन। और ये बोल्डर सेक्शन यहाँ से बस शुरू ही हो रहे थे और कई स्ट्रेच में ये बहुत ट्रिकी थे। आपको बस ट्रस्ट करके कूदना है। और हमारे तीर्थ भाई का स्लोगन था कि डर के आगे जीत है। यहाँ तक तो ठीक है, बट जीत के आगे मौत है भाई, नहीं मरना। तो जैसे तैसे गिरते पड़ते बिना हाथ पैर तोड़वाए लग रहा है कि हम क्रॉस कर ही लेंगे। खैर मेरे लिए एक और चैलेंज था, हाथ पैर तो बात की बात है, कैमरा नहीं गिरना चाहिए। तो हो गया बोल्डर सेक्शन क्रॉस। लेट्स एंजॉय द व्यूज़ नाउ, वी डिज़र्व दिस। किसी हॉर्स या म्यूल का स्केलेटन लग रहा है जो हम जैसे ट्रैकर्स को घुमाने के लिए शहीद हो गया। राइट में है गंगबल और लेफ्ट में है नंदकुल और सामने जो माउंटेन्स हैं वो है हरमुख माउंटेन्स। सो गंगबल को कश्मीर की गंगा कहते हैं और हरमुख को कैलाश। सो क्योंकि कश्मीर में गंगा नहीं है और माउंट कैलाश यहाँ से विजिबल नहीं है, तो कश्मीरी पंडित गंगबल को ही गंगा और हरमुख को कैलाश मानते हैं। सो ट्विन लेक्स के ज़बरदस्त व्यू के बाद हम चल पड़े गंगबल को पास से देखने। तो व्यूज़ बता रहे थे कि कुछ ज़बरदस्त आने वाला है और गंगबल डेफिनेटली डिज़र्व करता है कश्मीर की गंगा का टाइटल। सो इतने ज़बरदस्त व्यूज़ के बाद टाइम था इंट्रोस्पेक्ट करने का। और कभी कभी देखने से बेटर इंट्रोस्पेक्शन लिखने से आता है। तो हमें पोस्ट कार्ड्स मिले खुद को लिखने के लिए और अपने टोटल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि आज हमारा सेकेंड लास्ट डे भी था और सेकेंड लास्ट लेक भी। इन व्यूज़ के साथ
पोस्ट कार्ड में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना भी अलग एक्सपीरियंस है। फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट कैंप साइट। Which was your favorite lake? I'd say Gatsar Lake Gatsar. because of the icebergs. But this one was also beautiful. The big glacier on top. Nandkul. तो लास्ट डे और लास्ट डिनर, बट उससे पहले तीर्थ हमारे ट्रैक लीडर ने समराइज किया कि ग्रुप के ये 7 दिन कैसे थे। Let's hear it out from Teeth. When everyone came in the first day, it's very hard to know or hard to judge how the team is going to be or how the experience will be. But I think from the first day, it's not about how difficult or how much climb it is. It's all about if you think it's easy, it's easy, and if you think it's hard, it's very hard. In the last 5-6 days, it's like no late night Zomato. No wardrobe, the only tent is your only tent. Okay, your bag is the only wardrobe. So you manage yourself with the other person inside a tent. It's a huge thing. So it's your time to share your stories. तो हाँ, नेक्स्ट डे हमने इन्हीं स्टोरीज और मेमोरीज के साथ लास्ट डिसेंट की और रैप अप किया अपना कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक। मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ इंडिया हाइक्स के इस टैगलाइन के साथ दैट एवरीवन शुड ट्रैक, बिकॉज एवरीवन एक्सपीरियंस्ड अ ट्रैक डिफरेंटली। ट्रैक खत्म हो गया पर गॉसिप नहीं। सो गुड बाय इंडिया हाइक्स, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर होपफुली। सो नेक्स्ट डे शुरू होता है कैफ़े एंड रेस्टोरेंट हॉपिंग से और शुरू होता है हमारा लंच इन ललित। अमेजिंग प्रॉपर्टी थी ये और हमने लंच में लिया वेज वाजवान। खैर हमारे नॉन वेजिटेरियन ट्रैकमेट्स जिन्होंने वह डिस्कार्ड कर दिया था वो हमें मिले शाम के चाय पे और हम पहुँचे चाय जाए। काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है ये, सो टेबल मिलना इतने लोगों के लिए टफ था, बट ये मस्ट सी लोकेशन है और कहवा काफ़ी शानदार है। कैफ़े लिबर्टी और सही में इतनी क्लासी जगह थी, मतलब परफेक्ट जगह टू से आवर गुड बाइज। और हाँ थोड़ा बुरा लग रहा था कि ट्रैक ख़त्म हो गया, वेकेशंस ख़त्म हो गई और आज सबको बाय बोलना है, बट ये जगह काफ़ी शानदार थी और बेसिकली क्राउडेड नहीं थी। सो यू कैन सी मेनली हम ही लोग थे, बट अगेन श्रीनगर में चाय और कैफ़े लिबर्टी डेफिनेटली जाना है। तो कहते हैं अब अलविदा कश्मीर को और उन नए दोस्तों को, फिर मिलेंगे कभी न कभी कहीं न कहीं।